उस दिन अक्कलकोट की हवा कुछ अलग थी। गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित हो। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। आज स्वामी समर्थ ने कुछ ऐसा किया है जो किसी ने पहले नहीं देखा। लेकिन क्या हुआ था उस दिन? किसके साथ हुआ था? और कैसे एक असंभव घटना सत्य बन गई? यहीं से शुरू होती है यह कथा एक साधारण किसान परिवार की, एक मां के विलाप की और उस दिगंबर संत के वरदान की, जिसने मृत्यु को भी पलट दिया। अक्कलकोट से कुछ मील दूर एक छोटा सा गांव था। वहीं रहते थे गोविंद राव, जो अपने खेतों में मेहनत करते, और उनकी पत्नी सीताबाई, जिनका सारा संसार उनके इकलौते 8 साल के बेटे विट्ठल में बसता था। विट्ठल हंसमुख, भोला और स्वामी समर्थ का बड़ा भक्त था। हर सुबह वह मिट्टी में बने छोटे से मंदिर में फूल चढ़ाता और कहता, स्वामी मामा, आज मेरे लिए आशीर्वाद दो ताकि मैं खेत में पापा की मदद कर सकूं। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की नींव हिला दी। खेत में खेलते खेलते विट्ठल को सांप ने काट लिया। किसी को कुछ समझने से पहले ही उसका शरीर नीला पड़ गया। डॉक्टर दूर दूर तक नहीं थे। शाम तक बच्चे ने दम तोड़ दिया। सीताबाई का रोना चीखना पूरे गांव में गूंज उठा। लेकिन उसी रात जब सब लोग निराश होकर चुप बैठे थे, किसी ने कहा, सीता, अक्कलकोट चलो, स्वामी समर्थ सब कर सकते हैं। मृत्यु भी उनके आदेश को मानती है। अगले दिन सुबह सुबह वे अपने बेटे का निर्जीव शरीर लेकर अक्कलकोट पहुंचे। लोग देख रहे थे, एक मां अपने बच्चे को गोद में लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही है और बार बार पुकार रही है, स्वामी, स्वामी, मेरा विट्ठल लौटा दो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं। स्वामी समर्थ उस समय वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, बस सीता की ओर देखा और बोले, अरे तू रोती क्यों है रे? तुझा विट्ठल झोपला है मैं ले लाना ही। तेरा विट्ठल सोया है, मरा नहीं है। यह सुनते ही सब लोग चौंक गए। स्वामी ने हाथ उठाया, कुछ मंत्र बुदबुदाए और बोले, जा उस बच्चे के पास जा और उसका नाम 3 बार पुकार। सीताबाई कांपते कांपते बच्चे के पास गई। आंसू बहते हुए उन्होंने कहा, विट्ठल, विट्ठल, विट्ठल। और तभी बच्चे की उंगलियां हिली, होठों पर हल्की मुस्कान आई और अगले ही पल वह मां की गोद में उठ बैठा, जैसे गहरी नींद से अभी अभी जागा हो। गांव वाले स्तब्ध थे। किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन स्वामी समर्थ शांत बैठे रहे, जैसे यह कोई बड़ी बात ही न हो। सीताबाई रोती रोती स्वामी के चरणों में गिर गई। मां का कर्ज कैसे उतारूं प्रभु? स्वामी ने धीरे से कहा, मां का आंसू अगर सच्चा हो तो यमराज भी पीछे हट जाते हैं। लेकिन याद रख, चमत्कार विश्वास से होता है, मेरे से नहीं। शक्ति तेरे अंदर है, मैंने तो बस उसे जगा दिया। कहकर वे हंसे और बोले, अब जा, इस बार अपने बच्चे को डर के बिना जीना सिखा। मृत्यु एक भ्रम है, जीवन विश्वास है। लोगों ने यह बात सुनी, लेकिन बहुतों को लगा कि यह कोई जादू था। कुछ ने कहा, स्वामी अवतार हैं स्वयं दत्तात्रेय के। और धीरे धीरे यह कथा अक्कलकोट से पूरे महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना तक फैल गई। हर गांव में कहा जाने लगा, जिसे स्वामी समर्थ छू ले उसकी किस्मत बदल जाती है। विट्ठल बड़ा हुआ और जीवन भर उसने किसी से झूठ नहीं बोला। वह हर अमावस्या को अक्कलकोट जाकर स्वामी के चरणों में फूल चढ़ाता और कहता, स्वामी मामा, तुमने मुझे दूसरा जन्म दिया। अब यह जीवन तुम्हारी सेवा को समर्पित है। गांव में जब भी कोई संकट आता, लोग कहते, विट्ठल के घर चलो, वह स्वामी समर्थ का कृपा पात्र है। और हर बार विट्ठल कहता, स्वामी ने जो कहा था वही सच है। चमत्कार बाहर नहीं, भीतर होता है। जब विश्वास जागता है, तब मृत जीवन भी खिल उठता है। कई साल बाद जब विट्ठल बूढ़ा हुआ, तो उसने अपने पोते से कहा,
जब कोई तुझे डराए या निराश करे तो बस आंखें बंद करके कहना, डर न कोरे, डर मत, स्वामी मेरे पीछे है। यह कहकर वह मुस्कुराया और कहते हैं कि उसी रात स्वामी समर्थ उसके स्वप्न में आए। बोले, बेटा, तूने अपना काम पूरा कर लिया है, अब मेरे साथ चल। अगले दिन सुबह विट्ठल शांति से ध्यान की मुद्रा में चला गया, जैसे कोई दीपक धीरे धीरे बुझता है, लेकिन उसकी लौ आसपास रोशनी छोड़ जाती है। आज भी अक्कलकोट में यह कथा सुनाई जाती है कि एक मां के आंसुओं ने मृत्यु को पलट दिया, लेकिन उसके पीछे था विश्वास का चमत्कार। स्वामी समर्थ ने कभी नहीं कहा कि मैं करता हूं, उन्होंने सिखाया कि तू भी कर सकता है अगर तेरा मन निष्कलंक है। उनकी वाणी आज भी लोगों के दिल में गूंजती है। डर ना करो, मैं तेरे पीछे हूं। सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। यह कथा हमें बताती है कि आस्था और सच्चे भाव से असंभव भी संभव हो सकता है। स्वामी समर्थ ने दिखाया कि चमत्कार किसी व्यक्ति में नहीं, बल्कि उसके विश्वास में है। मृत्यु और जीवन के बीच जो रेखा है, उसे भक्ति और मां की पुकार पार कर सकती है।